कॉल और पुट में क्या डिफरेंस है, कब आपको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, कब आपको पुट ऑप्शन लेना चाहिए और किसमें ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। क्या इन कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को एक साथ खरीदने से भी ज्यादा प्रॉफिट होता है? और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्या आप भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो? अगर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो तो कब आपको कौन सा ऑप्शन सेल करना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। कुल मिलाकर के ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की पूरी रामायण A to Z आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा और रटवा दूंगा आज के इस वीडियो नहीं क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो ये ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का पूरा गेम है, इसको समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक्स को समझना पड़ेगा, जो कि है स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस और प्रीमियम मार्जिन। और मार्जिन बिग वर्ड है, तो ये 4-5 टर्म्स है जो आपको पहले समझनी चाहिए। तो देखो, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ऑप्शन क्या है। पहले आपको ऑप्शन समझना पड़ेगा। मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया है कि ऑप्शन कुछ भी नहीं है, ऑप्शन एक तरीके की शर्त है। अब इस शर्त किस तरीके से लगी हुई है, देखिए शर्त यहाँ पर दो लोगों के बीच में लगती है। आपको पता है शर्त लग गई है। मान लीजिए कि निफ्टी, मैं निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ, बैंक निफ्टी भी हो सकता है, कोई दूसरा भी इंडेक्स हो सकता है। तो मैं निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं और मेरे और आपके बीच में शर्त लग रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी 24,500 के ऊपर जाएगा और आप कह रहे हो कि नहीं, निफ्टी 24,500 के नीचे जाएगा। एक्सपायरी के दिन की बात हो रही है कि एक बंदा कह रहा है एक्सपायरी के दिन 24,500 से ऊपर जाएगा, दूसरा कह रहा है कि 24,500 से नीचे जाएगा मार्केट। तो अब जो बंदा जिसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो यहाँ पर दो चीजें कर सकता है, कॉल भी और पुट भी, दोनों में ही वो काम कर सकता है। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप पुट को बिल्कुल साइड में करो, आप कॉल से समझो इसको। तो चूंकि इस केस में मैं कह रहा था कि मार्केट जो है वो 24,500 से ऊपर जाएगा और आप कह रहे थे 24,500 से एक्सपायरी के दिन नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पर कॉल बाय करूंगा और आप कॉल को सेल करोगे। अब इस केस में क्या हो गया, देखिए शर्त लग गई दोनों के बीच में। तो शर्त लगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। तो जो कॉल बायर है उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब ये प्रीमियम जैसे शर्त लगती है 10 रुपए की, 100 रुपए की, 500, 1000 की, उसी तरीके से शर्त लगाने के लिए बायर को यहाँ पर प्रीमियम पे करके और वो ऑप्शन खरीदना होता है या शर्त लगानी होती है। तो ये हो गया। अब सेलर को भी कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसको वो भी शर्त लगा रहा है। तो सेलर के लिए यहाँ पर होता है मार्जिन, यानी कि उसको अपने डीमैट अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ पैसा मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसकी पोजीशन रिवर्स हो गई मान लीजिए, तो उस केस में उस लॉसेस को झेलने के लिए उसके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो ये होता है मार्जिन, जो सेलर को मेंटेन करना पड़ता है। अब ये जो ऑप्शन की शर्त है, ये एक्चुअली एक शर्त नहीं, बहुत सी अलग अलग शर्तें हो सकती हैं। आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा हायर पिक्चर क्वालिटी में देखना, तो इसमें अलग अलग शर्तें हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी बात कर रहे हैं 22,800 की। अगर 22,800 से ऊपर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर बंद होगा या नीचे बंद होगा, मान लीजिए इस पर शर्त लग रही है, तो 22,800 के ऊपर शर्त लग रही है। इसी तरीके से ये शर्त लग रही है 22,700 के ऊपर भी लग सकती है, 22,700 पे भी लग सकती है, 22,800 से ऊपर 22,850 पे लग सकती है, 900 पे लग सकती है। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग शर्तें यहाँ पर लगाई जा सकती हैं। तो अब ये क्या है, जिस प्राइस के ऊपर दाव लग रहा है वो होती है स्ट्राइक प्राइस। दोबारा रिपीट कर दूं, जिस प्राइस के ऊपर दाव लग रहा है वो है स्ट्राइक प्राइस। अब एक चीज और आती है यहाँ पर कि निफ्टी भी इस टाइम पे कहाँ है, इंडेक्स जो है वो भी इस टाइम पर कहाँ चल रही है। तो अगर मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए निफ्टी जो है देख लेते हैं, निफ्टी कहाँ चल रहा है अभी। तो निफ्टी अभी चल रहा है 25,140 पर, ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो 25,140 पर निफ्टी चल रहा है। तो 25,140 ये हो जाता है आपका स्पॉट प्राइस। तो अब यहाँ तक मैंने आपको स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, मार्जिन ये सब समझा दिया है। अब हम समझते हैं कि जो क्वेश्चंस मैंने उठाए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, उनके क्या आंसर बनते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लोगों का ये आता है कि कॉल और पुट ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, कॉल और पुट ऑप्शन में अगर आप टेक्निकलिटीज में जाओगे तो बहुत से अलग अलग डिफरेंसेस आपको अलग अलग जगह बता दिए जाएंगे। लेकिन आपके फायदे के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब मार्केट आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, उस टाइम आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, और जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाली है, उस टाइम पर आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर ये तो ठीक है, मार्केट का हम अंदाजा कैसे लगाएंगे कि मार्केट नीचे कब गिरेगी और ऊपर कब जाएगी। तो इसके लिए मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट की एक पूरी कंप्लीट सीरीज बना करके डाल रखी है चैनल पर, जिसमें 6 वीडियोस मैंने अलग अलग कर रखे हैं। उन वीडियोस में मैंने आपको डिटेल से समझाया है कि कैसे आप OI का यूज करके मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर थंबनेल्स दिखा दूंगा उन वीडियोस के, आप देख सकते हैं। उसमें से कई सारे फर्स्ट वीडियोस आप स्टार्ट कीजिए, एंड स्क्रीन पे भी मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो आप जाकर के वहां से कंप्लीट सारी वीडियो को देखेंगे तो आपको OI की हेल्प से आपको ये भी डायरेक्शन भी जो है वो समझ में आने लगेगी। कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, इसके बारे में ब्रीफ में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर भी बताने वाला हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन जो बिगिनर्स होते हैं वो जनरली ये पूछते हैं कि सर प्रॉफिट किस में ज्यादा है, पुट ऑप्शन में ज्यादा प्रॉफिट है या कॉल ऑप्शन में ज्यादा प्रॉफिट है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में ही आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों में ही आपको लॉस भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि राइट टाइम पर राइट चीज आपको खरीदनी है। अभी राइट टाइम का कैसे पता चलेगा कि राइट टाइम कब है सर, कब पुट ऑप्शन खरीदने का टाइम है, कब कॉल ऑप्शन खरीदने का टाइम है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ OI की हेल्प से। देखो, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर मार्केट जो है वो ऐसे स्ट्राइक प्राइस के पास में है
जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ओआई बहुत ज़्यादा है, तो कॉल ओआई बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस जगह पर होगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर है तो मार्केट वहाँ से नीचे जाता है। तो नीचे जाता है तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पुट ऑप्शन आपको खरीदना है अगर मार्केट ऐसे स्ट्राइक प्राइस के पास है जहाँ पर कॉल ओआई ज़्यादा है। दूसरा केस ये होता है कि मार्केट ऐसे स्ट्राइक प्राइस के पास में है जहां से पुट ओआई बहुत ज्यादा है, जहां पर पुट ओआई बहुत ज्यादा है। अगर मार्केट ऐसे स्ट्राइक प्राइस के पास में है तो पुट ओआई ज्यादा होने पर वहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलने पर मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसलिए आपको कॉल ऑप्शन ऐसे स्ट्राइक प्राइस पर खरीदना है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। वीडियो को यहाँ पर जरूर लाइक कर दें, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर कुछ लोग जो है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को ही एक साथ में खरीद लेते हैं, तो क्या ये सही स्ट्रेटजी है? तो देखो होता क्या है, ऐसा करते क्यों है लोग, ये एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो देखो अगर मान लो आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा और आपने कॉल ऑप्शन ले लिया, लेकिन किसी रीजन की वजह से मार्केट अगर नीचे चला गया तो उस केस में क्या होगा? तो इसके लिए अगर आपने पुट ऑप्शन भी ले रखा है तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो भी आपका फायदा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आपका फायदा। तो इसको कहते हैं दो लड्डू स्ट्रेटेजी, यानी कि दोनों हाथ में आपके लड्डू है। अगर मार्केट ऊपर गया तो भी प्रॉफिट, अगर मार्केट नीचे गया तो भी प्रॉफिट। तो दो लड्डू स्ट्रेटेजी को अगर आप और समझना चाहते हैं डिटेल से तो आप कमेंट में लिख सकते हैं टू लड्डू, LADDO 2। तो ये अगर आप लिखेंगे तो हम इस स्ट्रेटजी को और डिटेल से समझाएंगे, क्योंकि ये इतना से जान लेना काफी नहीं है, इसके अंदर काफी टेक्निकलिटीज हैं, और यहाँ पर भी इसको सिर्फ जान लेने से काम नहीं चलेगा। इसको अगर आप ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आपके लॉसेस हो सकते हैं। तो समझना है तो आप प्लीज कमेंट करें, जितना ज्यादा कमेंट हमारे पास आएंगे उतना जल्दी हम उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। अब एक क्वेश्चन लोगों का यहाँ पर ये रहता है कि क्या सर ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल है, चांसेस है कि ज्यादा प्रॉफिट के यहाँ पर? तो ये बात सही है, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होने की फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत बढ़ जाती है। अमाउंट कम होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि थीटा जो है वो यहाँ पर ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है, बायर के फेवर में नहीं होता है, बायर के अगेंस्ट होता है। अब ये क्या चीज है, थीटा क्या चीज है, मैंने आपको ओआई सीरीज के 4th या 3rd वीडियो में मैंने आपको समझाई है, तो हम जाकर के समझ लेना वहां पर, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये चीज बताने बैठ गया तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या सर हम भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं? तो देखिए मैंने आपको बताई एक चीज, मार्जिन, कि आपको मार्जिन मेंटेन करके चलना पड़ता है अगर आप सेलिंग करते हैं, और ये मार्जिन जो है ये काफी ज्यादा होता है, लाखों में होता है। तो अगर आपके पास कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट आपको कैपिटल की ही पड़ती है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं SELL सेल। जितने ज्यादा हमारे पास कमेंट आएंगे सेल के, उतना ही जल्दी हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे कि कैसे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो देखो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई वीडियो के अंदर, दो लड्डू स्ट्रेटजी। इसी तरीके की बहुत सी अलग अलग स्ट्रेटजी जो है वो अप स्टॉक्स पर आपको रेडीमेड मिल जाती है, वहां पर आपको बनानी नहीं पड़ती, रेडीमेड मिल जाती है, आप उनको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो, बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक्स का लिंक बन जाएगा। मेरा भी डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में बना हुआ है, मेरा एक और फेवरेट डीमैट अकाउंट है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहां से अपने डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप आपके करंट ब्रोकर से परेशान भी हो तो भी आप इन दोनों ब्रोकर्स के पास आकर के काफी खुश हो जाओगे, आप डीमैट अकाउंट स्विच भी कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरीके लगातार वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, ओआई सीरीज का वीडियो आपको यहाँ पर दिखेगा, उसको आप स्टार्ट करें और देखें ओपन इंटरेस्ट से कैसे आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग को इजी बना सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।